किस देश का झंडा कैसा रहेगा, उस देश के झंडे पर क्या निशान रहेगा, ये तय भी अब अमेरिका खुद करना चाहता है। अमेरिका खुद को इतना बड़ा सुपर पावर समझ रहा है कि मुस्लिम देशों के झंडे पर क्या निशान रहेगा और क्या निशान नहीं रहेगा, इसका फैसला वो खुद अपने हाथ में लेना चाहता है। और ताज़ा मामला उसने ईरान के साथ किया है। ईरान के झंडे को जब आप देखते हैं तो ईरान के झंडे के बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। अमेरिका की फुटबॉल टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें उसने ईरान के झंडे पर बीच में मौजूद अल्लाह को ही हटा दिया है और एक बड़ा हंगामे का सबब बन गया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मामला क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। दरअसल मंगल को अमेरिका और ईरान की फुटबॉल टीम के दरमियान मैच खेला जाना है कतर में। फीफा वर्ल्ड कप में दोनों टीमें शरीक हैं, यानी अमेरिका की टीम भी शरीक है और ईरान की भी टीम शरीक है और दोनों टीम की हैसियत फीफा में या कह लीजिए फुटबॉल की दुनिया में बराबर है। अमेरिका भी आज तक कोई भी फाइनल नहीं जीत सकी है, न बल्कि फाइनल में अमेरिका को कभी पहुंचने का मौका मिला है। ईरान ने भी कभी फाइनल का मैच नहीं जीता, न ईरान को फाइनल में पहुंचने का मौका मिला है। तो फुटबॉल में दोनों टीम की हैसियत बराबर है। इस बीच अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें बताया गया कि अमेरिका और ईरान का मैच हो रहा है मंगल को कतर के स्टेडियम में। अब अमेरिका की फुटबॉल टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो पोस्टर शेयर किया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें ईरान के झंडे पर अल्लाह नहीं लिखा हुआ है। ईरान की फुटबॉल टीम ने इस पर सख्त एतराज़ किया और कहा अमेरिका हमारी तौहीन कर रहा है, हमारे झंडे में रद्दो बदल कर रहा है। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से इसकी शिकायत भी की और कहा कि फीफा को चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले, अमेरिका पर कार्रवाई करे, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की टीम का जो झंडा है या ईरान का जो झंडा है उसमें रद्दो बदल कर दिया है। अमेरिका ने जवाब दिया एतराज़ हो जाने के बाद कि ईरान ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, हुकूक इंसानी की पामाली की है। ईरान में लगातार एहतजाज हो रहा है और 20-22 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में औरतों की आज़ादी नहीं है, इसलिए हमने एहतजाज करने के लिए ईरान के झंडे से अल्लाह का लफ्ज़ हटा दिया है। और ज़्यादा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया ने मजम्मत की और कहा ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध किया जा सकता है, उस पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन एतराज़ का ये तरीका नहीं है कि आप किसी के झंडे के साथ छेड़खानी करने लगे, किसी को डिक्टेट करने लगे, ये समझाने लगे और उसके झंडे से उसके निशान को हटा करके और अल्लाह के निशान को हटा करके आप अपना विरोध जताए। तब जाकर के अमेरिका की फुटबॉल टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस पोस्टर को हटा लिया है, डिलीट कर दिया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि अमेरिका अब ये डिक्टेट करना चाहता है ईरान को कि उसके झंडे पर क्या रहेगा, नहीं रहेगा और किस तरह हमें विरोध करना है। हालांकि ईरान में इतनी जमहूरियत ज़रूर मौजूद है कि वहाँ की टीम ने कतर में अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उन्होंने नेशनल एंथम के वक्त खामोशी का मुजाहरा किया, उसको नहीं गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में ईरान की तारीफ़ हुई और ये कहा गया कि वो ईरान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, इजहार राय की आज़ादी नहीं है, एहतजाज करने की आज़ादी नहीं है, उस ईरान की टीम ने अपने मुल्क के बाहर एहतजाज किया। और जो एहतजाज हो रहा है मुल्क में औरतों के हुकूक को लेकर के, उसका उन्होंने साथ दिया। ऐसे हिम्मत दुनिया की कोई और टीम नहीं कर पाती है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि दुनिया की कोई और टीम अपने मुल्क के बाहर जाए और इस तरह अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, लेकिन ईरान की टीम ने किया और अभी तक ईरान की टीम के ख़िलाफ़ किसी तरह के एक्शन की कोई बात सामने नहीं आई है। अंदाज़ा लगाइए दुनिया की किसी और टीम ने इस तरह किया होता तो उसी वक्त उन तमाम खिलाड़ियों को अपने मुल्क में वापस बुला लिया जाता और मुख्तलिफ बहानों से गद्दारी का केस दर्ज कर लिया जाता। अब अमेरिका का ये दोहरा किरदार देखिए कि उसने ईरान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान में इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, वहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन खुद अमेरिका सबसे ज़्यादा हुकूक इंसानी को पामाल करने वाला है जिसकी उसको फिक्र नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग के नाम पर 11 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इराक में अमेरिका ने 15 लाख मुसलमानों का कत्ल किया। यमन में बच्चों समेत 4 लाख लोगों का अब तक कत्ल हो चुका है। शाम में अमेरिका ने लाखों मुसलमानों का कत्ल किया है। लीबिया में उसने लाखों मुसलमानों का कत्ल किया है, लेकिन अपने किए गए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की वो कभी भी खबर नहीं लेता है, सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है।
اسرائیل جس کی ہمیشہ امریکہ پشت پناہی کرتا ہے، وہ اسرائیل ہر سال ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ 60، 70 اور 100 کے قریب تو ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی گولیوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اسرائیلی آرمی کے ذریعے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی امریکہ اسرائیل کے بارے میں نہیں کہتا کہ اسرائیل ہیومن رائٹس کا دشمن ہے، حقوق انسانی کی پامالی کرتا ہے۔ صرف مسلم ممالک کو اس طرح کے الزام کے کٹہرے میں کھڑا جاتا ہے۔ پہلے قطر پر الزام لگایا گیا فیفا ورلڈ کپ کو لے کر کے کہ قطر ہیومن رائٹس کا وائلیٹ کرنے والا ملک ہے، وہاں فیفا ورلڈ کپ نہیں ہونا چاہیے، اور اب ایران کو ملزم ٹھہرا کر کے اس کے جھنڈے سے ہی امریکہ نے اللہ ہٹا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ملک کا اپنا ایک اختیار ہے، اپنا ایک دائرہ ہے۔ کسی دوسرے ملک پر احتجاج کرتے وقت اس طرح نہیں چڑھ جانا چاہیے کہ اس کے جھنڈے میں بھی کوئی رد و بدل کر دے، اور شاید امریکہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، تبھی اس نے اس پوسٹر کو ہٹا لیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، امریکہ کے قدم صحیح ہے، نہیں ہے؟ اور کیا کسی بھی ملک کے خلاف احتجاج کرنے کا یہ کوئی مہذب طریقہ ہو سکتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں سپورٹ کیجیے۔ فیفا ورلڈ کپ کے تعلق سے ہماری یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری رپورٹ اچھی لگتی ہے، آپ چاہتے ہیں کسی طرح ہم فیفا ورلڈ کپ کے تعلق سے کچھ اہم کوریج آپ کو دیتے رہے، تو لکھیے گا کہ آپ دیجیے، تو ہم آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے، جہاں ہر وقت تازہ ترین خبریں آپ انگلی کی ایک کلک پر پڑھ سکتے ہیں۔ گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔